मेरे गुरुदेव डॉक्टर पवन सिन्हा जी, मेरी गुरु माँ डॉक्टर कविता अस्थाना जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी को मेरा राम राम। आज मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के मन की एक पीड़ा से। वो पीड़ा जो उन्होंने बहुत बार या फ्रीक्वेंटली आने वाले लोगों से डिस्कस भी करी है, आप लोग जानते भी हैं। गुरु जी कहते हैं कि हमारा जो सनातन समाज है वो कभी भी एक ही छाते के नीचे एकजुट नहीं हो पाता। सनातन धर्म के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं वो उतने नहीं शिद्दत से निभा पाते जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। हमारे धर्म के चाहे प्रतीक चिन्ह हो, हमारे गुरु हो, आचार्य हो, हमारे संत जन हो, आश्रम हो, मंदिर हो, वहाँ उतना सम्मान नहीं हो पाता, धर्मशास्त्रों का सम्मान नहीं हो पाता। और जो अपने भगवान का ही सम्मान नहीं करते वो बाकी जगह का सम्मान क्या करेंगे, उन्हें सहयोग क्या करेंगे। और आश्रम व्यवस्था हमारे सनातन धर्म की नींव है, मजबूत नींव है। चाहे वो द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, आश्रम व्यवस्था ने हमेशा से हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग किया है। द्वापर में, त्रेता में भी आश्रम में प्रशिक्षण कार्य होता था, अध्ययन होता था, अध्यापन होता था, ध्यान साधना होती थी। क्यों? जिससे हमारा समाज सशक्त हो सके, हमारा राष्ट्र उन्नत हो सके, हमारी पीढ़ी का निर्माण हो सके, आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा सशक्त हो सके। फिर युग बदला, व्यवस्थाएं बदलीं, हमारी आश्रम व्यवस्था ध्वस्त होने लगी विदेशी आक्रमणकारियों के कारण। अब विदेशी आक्रमणकारी तो आकर चले गए, लेकिन आज भी हमारे भारत में आश्रम व्यवस्था रिवाइव नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में पावन चिंतन धारा आश्रम जैसा एक ऐसा स्थान है जो आज भी पूर्व की भांति ही काम कर रहा है, जहाँ पर सनातन का कार्य होता है, जहाँ धर्मशास्त्रों का विश्लेषण होता है, अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, शिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है, ध्यान साधना होती है, विभिन्न प्रकार की विधाएं सिखाई जाती हैं। लेकिन फिर भी हम ज़रूरत पड़ने पर आश्रम के साथ खड़े नहीं होते हैं। वो आश्रम जो हमेशा समाज के कार्य करता है। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वो तो जानते ही हैं कि आश्रम क्या कार्य करता है, लेकिन जो पहली बार आए हैं उन्हें भी मैं बताना चाहूँगी कि आश्रम का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऋषिकुल शाला, जहाँ पर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जो समाज के हाशिए पर जी रहे हैं, उन ज़रूरतमंद बच्चों की अनिवार्यतः शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती है, संस्कार शिक्षा उन्हें दी जाती है, उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कार्य किया जाता है, उनके कौशल विकास की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे वो बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपराध की दुनिया में जाने से बच सके। इसके बाद एक आश्रम का प्रोजेक्ट यूपीएससी एक प्रकल्प है, जहाँ पर वो मेधावी छात्र जो धन की कमी के कारण कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं यूपीएससी के लिए, उन्हें आश्रम के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाती है निःशुल्क। ये क्यों किया जा रहा है? जिससे हमारे आगे की पीढ़ी का निर्माण हो सके। हमारे आश्रम में ध्यान साधना होती है, अनुष्ठान होते हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन होता है। आज का जो सत्संग है वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। हम यहाँ ज्ञान अर्जित करते हैं, जिससे हम हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो अगली पीढ़ी है, वो इस सनातन धर्म पे गर्व कर सके और अपनी जड़ों से जुड़ी रह सके। ये किसका कार्य है? ये हम सबका कार्य है, पूरे समाज का कार्य है। लेकिन यदि एक व्यक्ति अगर वो कार्य कर रहा है और हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस व्यक्ति को हर प्रकार से सहयोग करें, जो कि हम भूल जाते हैं। हम अपना रोटी, कपड़ा, मकान में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सनातन धर्म के भी कुछ के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, हमारे राष्ट्र के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है। हम या तो समय के अभाव के कारण या तो हमें भाव ही नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि वो स्थान जहाँ से राष्ट्र हित के कार्य हो रहे हैं, वो स्थान कैसे कार्य कर पाएगा। हम सबको पता है कोई भी एक छोटा सा कार्य करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। बिना अर्थ के कोई संगठन खड़ा ही नहीं हो सकता, कार्य कर ही नहीं सकता। तो ये है गुरु जी के मन की पीड़ा कि हम लोग राष्ट्र हित के कार्यों के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं। भंडारा होता है, वस्त्र होते हैं, या नाचना गाना होता है, उसमें हम करोड़ों रुपए हम उसमें खर्च कर देते हैं। लेकिन जिस स्थान पर अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, शिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है, राष्ट्र हित के कार्य होते हैं, नव पीढ़ी का निर्माण होता है, ध्यान साधना होती है, विभिन्न प्रकार की विधाएं सिखाई जाती हैं, वहाँ पर हम क्यों नहीं सहयोग कर पाते हैं। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों हमेशा पैरेलल चलते हैं। हमने मंदिरों को, हमने आश्रमों को मांगने का स्थान तो बना दिया, लेकिन हम ये भूल गए जहाँ से हम मांगते हैं वहाँ हमें लौटाने का भी हमारा कर्तव्य होता है। और हम तो कई बार थैंक्स देना ही भगवान को ही भूल जाते हैं, तो फिर आगे तो बात क्या ही हो पाएगी।
तो कुछ लोगों ने, लेकिन आप ये देखिए कि ये हम तो भूल जाते हैं, हम सनातन समाज के लोग हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरे समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो अपना कर्तव्य नहीं भूलते। वो न्यूनतम आय का भी जो व्यक्ति होता है वो अपनी आय का 10%, 5%, 2% ज़कात के रूप में अपने जो उनके मजहबी ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उनको वो डोनेट करते हैं। और क्यों डोनेट करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो इतने शिक्षित नहीं हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, तो जिस हमारे रिलीजियस लीडर्स को या जिन स्थानों पे ये ज्ञान का काम होता है हम उन्हें हेल्प कर सकें, जिससे वो परंपरा आगे बढ़ सके। तो ये हम, लेकिन वहाँ पर हम पीछे रह जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हमारा राष्ट्र विश्व गुरु कैसे बनेगा। हम नाच गा कर, भंडारा कर कर, महंगे वस्त्रों में धन खर्च कर कर हम विश्व गुरु नहीं बन सकते जब तक उस स्थान पर हम सहयोग नहीं करेंगे जहाँ पर सनातन का कार्य होता है, अध्ययन का कार्य होता है, शिक्षण का कार्य होता है, प्रशिक्षण का कार्य होता है। तो कुछ लोगों ने मिलकर ऐसे एक विचार आगे रखा कि जिससे हमारा जो कार्य है वो आगे बढ़ सके सुचारू रूप से, उसके लिए गुरुजी ने हाल ही में एक मीटिंग भी ली थी जिसमें गुरुजी ने अपना एक विचार रखा था आश्रम रत्न का, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही संकोच से ये बात रखी थी जो कि उनको नहीं रखनी चाहिए थी। उनका अधिकार था, उन्हें आज्ञा देनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम सब परेशानी में होते हैं तो हम अधिकार समझ के हम गुरुजी को अप्रोच करते हैं कि गुरुजी ये कष्ट मुझे है, ये मेरे परिवार को है, ये मेरे पड़ोसी को है, ये मेरे जान पहचान वाले को है, अब आप इसका उपाय बताइए। और गुरुजी मदद भी करते हैं। तो गुरुजी को वहाँ संकोच नहीं करना चाहिए था। जो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा था वो गुरुजी का अधिकार था। जब हम अपना अधिकार यूज़ कर सकते हैं तो गुरुजी को भी अपना अधिकार यूज़ करना चाहिए था। तो वो जो गुरुजी ने संकोच के साथ में अपनी बात रखी थी, उसके लिए ही मैं यहाँ आप सबसे आह्वान करना चाहती हूँ। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबसे भी मैं आह्वान करना चाहती हूँ। साथ ही जो यूट्यूब के माध्यम से लोग जुड़े हैं उनसे भी मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि आप लोग यदि इस YouTube चैनल पे आए हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कभी ना कभी गुरुजी के कारण कुछ तो सकारात्मक बदलाव आया ही होगा। गुरुजी ने हज़ारों एपिसोड्स टीवी पे किए हैं, YouTube चैनल्स में किए हैं, जिनमें गुरुजी ने जो निःशुल्क उपाय बताए हैं उनसे हम सबके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आई है। हमारे रोग, कलेश, दुख, कष्ट सब दूर हुए हैं। तो क्या हमारा काम केवल लेते रहने का है? क्या हमें रिटर्न नहीं करना चाहिए? और अब हम नहीं जागे तो अब हम नहीं जाग पाएंगे इसके बाद, अगर हमने अभी भी सनातन के, हिंदुत्व के, राष्ट्र के कार्य के लिए सहयोग करना नहीं शुरू किया। तो मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ, आप सब भारत रत्न बनिए, अपने राष्ट्र के रत्न बनिए, हिंदुत्व के रत्न बनिए, सनातन के रत्न बनिए। और इसके लिए आपको करना क्या है? आपको आश्रम में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए डोनेट करना होगा। इसको दो बार में आप 50-50 हज़ार करके भी सहयोग कर सकते हैं। और उसके बदले में क्या मिलेगा ये तो कहना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि अब जो ये समय है, अब जो ये राह है, ये कुछ पाने की नहीं है, ये हमें देने का समय है, ये देने की राह है। फिर भी आश्रम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो जिस वर्ष के भी आश्रम रत्न बनेंगे उन्हें उस वर्ष उनका नाम, जो आश्रम की वेबसाइट है उसमें उन आश्रम रत्नों का नाम चमकेगा। और आश्रम का जो YouTube चैनल है वहाँ पर गुरुजी का एक शो आता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, PSG शो। वहाँ पर भी गुरुजी के उस शो में भी आश्रम रत्नों के नाम चमकेंगे। और जिस वर्ष के वो आश्रम रत्न बनेंगे उस वर्ष उन्हें 18 दिन तक आश्रम में रहकर ध्यान साधना करने का अवसर दिया जाएगा, जो कि उनकी रहने की, ठहरने की व्यवस्था होगी वो पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। और ये फिर से मैं बोल रही हूँ कि जब गुरुजी हमारे बीच पधार चुके हैं, तो मैं फिर से वही बात कहना चाह रही हूँ कि हम जब ये आश्रम रत्न बनने का अगर हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है तो हम सबसे पहले ये सोचें कि हम उस स्थान पर हम सहयोग कर रहे हैं जिस स्थान से हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है। और उसके साथ ही ये वो स्थान है जहाँ पर प्रसिद्धि पाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, किसी भी तरह से कुछ भी पर्सनल
पर्सनल कोई ग्रीड के साथ में कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक समाज को उन्नत बनाने के लिए, नव पीढ़ी के निर्माण के लिए कार्य किया जाता है। तो आप सब इसमें, आप जितना ज़्यादा इसमें सहयोग करेंगे वो आपका ही उससे फ़ायदा होगा। एक तरफ हिंदुत्व के कार्य को बल मिलेगा, राष्ट्र निर्माण के कार्य को बल मिलेगा, नव पीढ़ी के निर्माण के कार्य को बल मिलेगा, साथ ही हमारे जीवन के जो पाप कर्म हैं वो भी उससे कटेंगे। क्योंकि हमने ये बहुत बार सुना है कि जब हम धर्म के कार्यों में, राष्ट्र हित के कार्यों में सहयोग करते हैं तो हमारे पुण्य कर्म बढ़ने लग जाते हैं और हमारे जो पाप कर्म हैं वो कटने लग जाते हैं। और साथ ही हमारा नैतिक कर्तव्य भी हमारा पूर्ण होता है उस स्थान के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे गुरु के प्रति। तो आप सबसे मैं आह्वान करना चाहूँगी, आप सब भारत आश्रम रत्न बनने के लिए आगे आएं। और एक ऑन अ लाइटर नोट, गुरुजी से हमेशा हमने सुना है, गुरुजी अंगूठी के रत्नों में विश्वास नहीं करते। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है आश्रम रत्न बन के चमके। और हो सकता है हर किसी व्यक्ति के पास में इतना धन नहीं है कि वो 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से दे सकें, तो उसके लिए आश्रम सहयोगी बनने की भी एक व्यवस्था है। उसमें प्रति माह 5100 रुपये, 2100 रुपये या 1100 रुपये की एक राशि आप अपने बैंक में जाकर, ECS फॉर्म होता है वो आप भरकर, और वो आप ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से हो जाएगा, जिससे कि आप जो राष्ट्र निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। और वैसे भी एक महीने का अगर मैं देखूं तो 1100, 2100, 5100 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हमारे खुद के घर के, मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जो हमारे घर के जो बच्चे हैं वो एक बार खाना खाने पर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 2-3 हज़ार का तो बिल वैसे ही आ जाता है, और फिर बाहर का खाना खा के वो बीमार पड़ते, दवाइयाँ लेते, वो एक अलग खर्चा होता है। तो क्यों ना हम वो जो धन है वो हम राष्ट्र के निर्माण के कार्यों में उन खर्च उसको हम लगाएं, जिससे हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमारा धन उचित जगह यूज़ हो रहा है। और ये कार्य हमें खुद ही नहीं करना, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं हमें उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त हैं या हमारे जान पहचान वाले हैं उन्हें ऐसी जगह समझ नहीं आती, ऐसी कोई ऑथेंटिक जगह हो जहाँ वो डोनेट कर सकें, जहाँ पर कि राष्ट्र निर्माण के कार्य हो रहे हों या नव पीढ़ी का निर्माण हो रहा हो, तो हम उन्हें भी बता सकते हैं। वो भी ये कार्य में अगर सहयोग देना चाहते हैं तो उन्हें भी हमें ज़रूर से इस बारे में बताना ज़रूरी है। और गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वो आपने जो मीटिंग में आह्वान किया था, तो वो जैसे अभी हमने बोला ही था कि आपको आज्ञा देनी चाहिए थी, आपको निवेदन नहीं करना चाहिए था। और गुरुजी ये सब लोगों ने स्वीकार किया कि आप आगे से निवेदन नहीं करेंगे, आप आज्ञा ही देंगे। वो आपका अधिकार है, आपको यूज़ करना ही होगा। आपने हमेशा कर्तव्य निभाए हैं, और आपसे ही मैंने सुना है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों पैरेलल चलते हैं। आपने कर्तव्य निभा दिए, अब कर्तव्य निभाने की हम सबकी जिम्मेदारी है, आप केवल अपने अधिकार ही यूज़ करेंगे, और इसमें सब लोग मेरे साथ हैं। तो गुरुजी आपने जो उस मीटिंग में वो जो आश्रम रत्न का विचार रखा था, उसमें कुछ लोगों ने आपके उस विचार को सम्मान देते हुए प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और आश्रम के खाते में सहयोग राशि जमा कराई थी। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं वो नाम बोल सकती हूँ? अभी तक आश्रम के अकाउंट में आश्रम रत्न के अंतर्गत जो राशि आई है, जिन भी भैया दीदी ने वो राशि जमा कराई है, मैं उनके नाम ले रही हूँ। सुनील अग्रवाल जी, अरुण गुप्ता जी, प्रदीप उन्नी जी, निशु मारवा जी, दिलीप कुमार मलोनिया जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी, वेद प्रकाश जी, संदीपा वासुदेवा जी, राजरानी गर्ग जी, विपिन श्रीवास्तव जी, महेंद्र गोयल जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सबको इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि गुरु जी को ऐसी मीटिंग दोबारा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमको भगवती सामर्थ्य भी दी और मन में वो भाव भी थे, हम तन मन धन तीनों से हम उस स्थान पे कार्य कर सके, सहयोग कर सके जहाँ से राष्ट्र के कार्य होते हैं। तन भी ज़रूरी है, मन भी ज़रूरी है और धन भी ज़रूरी है। तीनों का जब बैलेंस बनेगा तभी राष्ट्र निर्माण के कार्य हो सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसमें साथ देंगे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। गुरुजी आपके श्री चरणों में निवेदन है, आप आज का सत्र आगे बढ़ें। भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी परमात्मा के चरणों में प्रणाम।
और आप सभी लोगों को मेरी राम राम। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन सबको भी हमारी राम राम। शास्त्र की जहाँ बात आती है, ऐसा कोई मैं भी बहुत शास्त्र पढ़ा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ शास्त्र की बात आती है वहाँ 3 विभाजन होते हैं समाज के। एक विभाजन विद्वान है उनके लिए, एक विभाजन जो सामान्य लोग जिन्हें वो कह देते हैं उनके लिए, और तीसरा विभाजन कि ये ना समझ है, गरीब है आदि। मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। दरअसल जब वो लोग जिन्हें हम कह देते हैं ना समझ है, ना बुद्धि है, कुबुद्धि है, इनको अभी पता नहीं है आदि आदि, वो लोग लेकिन व्यापार बड़ा अच्छा चला लेते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, नहीं तो व्यापार नहीं चला पाते। जो वो लोग कहते हैं कि ये सामान्य लोग हैं तथाकथित, वो सामान्य लोग अपने जीवन में सीईओ तक जाते हैं। कोई अधिकारी बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई वकील बनता है, तो वो सामान्य बुद्धि के लोग तो नहीं होते ये सब। और भी कई प्रोफेशंस हैं तो कुछ खास बुद्धि तो होती है। तीसरी कैटेगरी विद्वान की, ये समझ में आती है। लेकिन मेरा जो प्रश्न है स्वयं से भी और मेरे पूर्ववर्ती धर्माचार्यों से, धर्मगुरुओं से भी, कि हमने उनकी बुद्धि का परीक्षण किए बिना किस आधार पर ये तय कर दिया ये नहीं समझ सकते, ये थोड़ा समझ सकते हैं और ये गूढ़ बातें समझ सकते हैं। और उसके बाद समाज में उसी प्रकार से एक चिति बनी और वही चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से वही चला आ रहा है। और कभी कभी कोई चीज़ जब बहुत लंबे समय से चलती आती है तो वह एक विचारधारा बन जाती है। और आज ये हम मान के चलने लगे। आज ये कहीं ना कहीं सच से धोने लगा। लोगों के ही मन में आ रही है कि हम तो भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें ये धर्मशास्त्र समझ में नहीं आएंगे। मुझे इसका अनुभव अनेक वर्ष पूर्व हुआ जब मैं किसी से गीता पर बात कर रहा था, तो बोले सीधे शब्दों में समझाओ, गीता समझ में नहीं आएगी। जबकि वो एक अच्छे व्यापारी थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप इतना अच्छा व्यापार करते हैं, आपके पास इतना धन है, ऐसे ही तो नहीं कमाया होगा। व्यापारिक बुद्धि कोई कमजोर बुद्धि तो मानी नहीं जा सकती, कुछ तो होगा ना दिमाग में। एजुकेशन सिस्टम ने भी इसी तरीके से किया और उसका नतीजा ये निकला कि ज्यादातर लोग ये मान के चलने लगे कि हम विद्वान नहीं हैं, इसलिए धर्मशास्त्र को समझ नहीं सकते और इन्हें छोड़कर सीधी सीधी सी बात करो और सीधे दिया बाती करो और मजीरे बजाओ और भक्ति पूरी हो गई। मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति एक क्लास भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका एक शोरूम है बड़ा सा, या वो और भी जीवन में कुछ विशेष कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुबुद्धि है। सिर्फ हमारे यहां वो संस्कृति गायब हो गई। जिस संस्कृति में एक अति सामान्य व्यक्ति को भी, दस्यु को भी समझाने का प्रयत्न किया जाता था कि श्री हरि कौन है, पृथु कौन है, सनत कुमार कौन है, सनत कुमार की शिक्षाएं क्या हैं,
आज हम वो संस्कृति भूल गए। और कोई यदि प्रश्न करता है और प्रश्न का उत्तर हमको नहीं पता, तो बजाय ये कहने की कि भाई मैं इसका उत्तर नहीं जानता और अध्ययन करके बता दूंगा, क्योंकि गुरु की बुद्धि जो भी कुछ हो, अनुभव उसके पास होता है, तो वो और पुस्तकें भी होती हैं, तो वो इस प्रकार से ढूंढ ढांड के आपको बता देगा। लेकिन धीरे धीरे ये चीज ऐसी बैठी कि जहां दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म के सिद्धांत या प्रमुख पुस्तक पता है, और उस पर वो चर्चाएं करते हैं या सुनते हैं, कोई किसी दिन विशेष पर, कोई किसी दिन विशेष पर। हम लोगों के पास ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम चर्चाएं करें। जब मैंने चर्चाएं शुरू की, सत्संग शुरू किया, तो सबने, कई लोगों ने कहा इतनी गंभीर बात कौन सुनेगा। कुछ लोगों ने कहा कि यही गंभीर बात सुननी है। अलग अलग सोच है, लेकिन मेरी सोच थी कि मैं चर्चा करूंगा, कोई सुने या ना सुने। और दूसरा, हमारे ऊपर वो जो टैग लगा था ज्योतिष का, तो व्यक्ति बैठा 2 घंटे, लेकिन दिमाग में उसका प्रश्न चल रहा है, उसका मन ही नहीं है अपने भगवान के बारे में सुनने या जानने का। और ये बड़ा कारण है कि हम पिछड़ रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम पिछड़ेंगे, हम पिटेंगे। चल दिए विश्वगुरु। किस बात से बनोगे विश्वगुरु? हैप्पीनेस इंडेक्स पे आप बिल्कुल पीछे के देशों के बराबर हैं, लगभग 126 नंबर पे। फाइनेंस में आप बेहतर हो रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में आपकी इकोनॉमी ने बूस्ट किया, लेकिन उससे क्या, दुख भी तो बढ़ गए, बीमारियां भी तो बढ़ गई। तो आप जो कमा के ला रहे हैं वो स्कूल की फीस में, या किराए का घर है तो किराए में, और बाकी डॉक्टर साहब के पास। तो जो मूल जमा राशि है वो तो लगभग उतनी ही रही, उससे आगे कहां निकल पाए। अभी मैं एक रील सुन रहा था जिसमें ये कहा गया कि एक ऐसा तंत्र है जिसको करने से सारे इम्तिहान पास हो जाएंगे या बहुत पैसा बरस जाएगा वगैरह वगैरह। इस भुलावे में कभी मत रहना। अच्छी रील्स वो रील्स होती हैं जिन्हें लोग नहीं देखते। और ऐसी चीज इसलिए देखते हैं क्योंकि लोग खुद भटके हुए हैं और उसी भटकाव में वो जीते हैं, और कल धन बरसेगा, परसों धन बरसेगा करते करते अंतिम समय आ जाता है जब छत खुली नहीं खुली पता नहीं, लेकिन मुंह जब वो खुल जाता है। बिना मेहनत के कोई पढ़ाई नहीं होती। कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आप पढ़ो ना पढ़ो वो मंत्र काम कर देगा। कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं। आपको काम करना पड़ेगा। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। ईश्वर ने एक टाइम एंड स्पेस निर्धारित किया है सबके सामने, जो वेदांत फिलॉसफी का आधार है। आपको उस टाइम और स्पेस में चलना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ सलाहें जरूर दी जा सकती हैं, जैसे अभी नेहा जी ने कहा कि जिसमें आपके पाप कर्म पुण्य कर्मों में परिवर्तित हो सकते हैं, और जैसे ही पुण्य बढ़ेगा आपके कार्य अपने आप बढ़ने लगेंगे। लेकिन उसके लिए जनमानस तैयार कहाँ है? मैंने तो पिछले 38 वर्षों में जो मेरी आध्यात्मिक आयु, मैंने तो ऐसे 38 लोग भी नहीं देखे। बैठे बिठाए न कभी किसी को तब मिला था, चाहे वो राजा पृथु,
चाहे वो विदुर जी रहे हों, चाहे श्री राम रहे हों, श्री कृष्ण रहे हों। नहीं तो श्री राम सीता जी को इतना कष्ट क्यों देने देते? ऐसे 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 कुछ करते उनसे, उन्हें तो सारे मंत्र, सारे यंत्र, सारे तंत्र ना केवल कंठस्थ होंगे बल्कि वह तो उनके स्वामी होंगे। सीता जी को ऐसे ही बुला लेते वायु मार्ग से। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, और हो सकता है कोई लिखे भी, ये श्री राम की लीला थी। एक बात बताइए जरा, सामान्य ज्ञान की बात है। श्री राम जी मां सीता को बहुत प्यार करते थे, लक्ष्मण जी को बहुत प्रेम करते थे, और दंड कारण्य में वो तो एक स्थान पर स्थिर हो चुके थे। ये तो अंतिम वर्ष में हुआ ना, जो भी कुछ हुआ वनवास के। बाकी समय तो वह दंडकारण्य के निवासी हो गए थे। तो लीला के लिए घोर कष्ट मां सीता को क्यों दिलवाते? ये मेरे मन का प्रश्न है। इसका जो चाहे उत्तर दे ले भक्त समाज, ये वो जाने, लेकिन भक्त समाज को अब चिंतन करना चाहिए, सोचना पड़ेगा भक्त समाज को। कमजोर भक्ति से वही होता है, न गंधार आपका न कंधार आपका। आप में से पाकिस्तान टूट के चला गया, बांग्लादेश टूट के चला गया। हमारा भक्त समाज हमारे नेताओं पर कभी दबाव बना ही ना सका। और अभी भी स्थिति कमोबेश वही है। कितना पैसा चाहिए और उस पैसे का करोगे क्या? देश के काम नहीं आता। ज्यादातर लोग देश पर खर्च नहीं करते। भक्ति के नाम पर नाच गाना हुआ, आवश्यक है, नाच गाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन केवल नाच गाना हुआ। धर्मशास्त्र के बारे में तो सुना ही नहीं, राम जी के बारे में तो सुना ही नहीं, कृष्ण जी के बारे में तो सुना ही नहीं, मां सीता के बारे में तो सुना ही नहीं। 2 लाइनें छोड़ के कोई मां सीता के बारे में बता दे। मैं यहां पर और जो हजारों लोग सोशल में 5-10 हजार लोग तो सुनेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, श्री कृष्ण जी, बस रास लीला वाले श्री कृष्ण जी, गोपियों को तंग करना अच्छा लगता है। घर का बच्चा जब खेलता कूदता शरारत करता है तो सबको अच्छा लगता है, पड़ोस के लोगों को भी अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा। अनजान का बच्चा है, आप सड़क पे जा रहे हैं और वो छेड़खानी कर रहा है अपनी माँ के साथ, तो आप मुस्कुराते हुए जाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन क्या यही भगवान थे? ऐसे तो कई करोड़ भगवान प्रतिदिन देश में जन्म ले लेते हैं, दुनिया में जन्म ले लेते हैं। वो हृदय कहाँ है? जब पिछली बार हमने बात की थी, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमें भगवान को छूना कहाँ है? हमें भगवान को महसूस कहाँ करना है? बताइए जरा, बताओ। मैं बीच बीच में प्रश्न इसलिए भी पूछता हूं, पता लगे आप सो नहीं रहे। कहां? अपने भीतर क्यों? नहीं नहीं नहीं, वो लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन नहीं। अपने भीतर मैंने 2 ऑप्शंस दिए। ये तो मतलब कि वेस्टर्न साइकोलॉजी के वर्ड्स हैं। मैंने पिछली बार इसका उत्तर दिया है पूरा, है? राम राम गुरुजी, अपने हृदय स्थान में हमें भगवान को उतारना सीधी बात। मैंने आपको अभी 2 ऑप्शंस दिए, शरीर में ढूंढना है कि आत्मा में। अब तो बता ही दिया, इतनी देर से कहा को चुप थे।
तो उनका शरीर भी मेरे ही शरीर की तरह इमटेरियल है और उनकी आत्मा भी मेरी ही आत्मा की तरह इंपॉर्टेंट है। वो विशाल व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लेकिन उनका एक छोटा सा अंश मैं भी तो हूं। हृदय की पवित्रता पर भी मैंने बात की कि जब तक हृदय की पवित्रता नहीं मिलेगी तब तक कैसे प्रभु मिलेंगे। बाईसवें अध्याय में सनत कुमार जी एक चीज कहते हैं, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी हुआ करती है। बस मैं यही लाइन लेके चलता हूं। हम साधु भी नहीं बनना चाहते, हम क्षत्रिय भी नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ पैसे वाले लोग बनना चाहते हैं। पैसे वाला व्यक्ति अकेला विश्व गुरु नहीं होता, कोई पूछेगा भी नहीं कितने पैसे वाले गाजियाबाद में 5 नाम बता दो, कितने पैसे वाले हैं पूरे देश के अंदर 10 नाम गिना दो, कोई नहीं पूछता। स्वामी विवेकानंद को लोग पूजते हैं जिन पे कोई पैसा नहीं था। अंत समय में 40 रुपए मात्र थे, वो भी दान कर दिए थे। फटी टूटी चप्पल में घूम रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं तो उचित कपड़े नहीं हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं, मैं जो आश्रम नियमित आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल मीडिया के, आप में से कितने लोग हैं जब हम यहाँ पर पूजा करते हैं स्वामी विवेकानंद की तो यहाँ पर उपस्थित होते हैं, आते हैं, बैठते हैं, एक पुष्प चढ़ाते हैं? कितने? सिर्फ पॉलिटिकल फिगर न बन के रह जाएं, ये ध्यान रखिएगा। वो पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो एक बहुत बड़े रिलीजियस लीडर है। उस रेवोल्यूशनरी को कौन कितना याद करता है जिसका नाम भगत सिंह है, जिसका नाम वी.डी. सावरकर है। हमें आदत ही नहीं है अपने लोगों के बारे में चिंतन करने की और चल दिए विश्व गुरु बनने। कौन पूछ रहा है साहब? विश्व में आज बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहां आपसे बेहतर वेदांत पढ़ाया जा रहा है, समझा जा रहा है। आएंगे पढ़ाने 2-3 वर्षों के अंदर, उन्हीं से समझ लेना, क्योंकि वो पैसे लेके पढ़ाएंगे और फ्री का आदमी तो बेकार लगता है। जब वो लेगा आपसे 10,000 रुपया एक वेदांत की कक्षा का, पढ़ लेना उससे। हम न सेवा करेंगे, हम न भजन करेंगे, न हम धर्मशास्त्र को अपने पढ़ेंगे। बस सिर्फ एक बात हमने रट लिया, हम ऋषि मुनियों की संतान है। कितने ऋषि हैं भाई? उसमें से किसकी संतान है आप बता दो। उस ऋषि ने किया क्या था जिनकी आप अपने आप को संतान कहते हैं? उन्होंने क्या किया था जीवन में अपने? तो मैं फिर से इस बात को कहता हूं कि सनातन संस्कृति के लोगों को जागने की जरूरत है। सोने का समय निकल चुका है, अब जागने की आवश्यकता है। और जागोगे कैसे? मारपीट नहीं करनी है, धर्मशास्त्र को पढ़ना समझना है, धन कमाना है, मजबूत बनना है और साधु बनना है कुछ लोगों को। अब जब मैं ये कहता हूं साधु बनना है तो बहुत सारे लोगों के पैरों के तले जमीन निकल जाती है। 0.5% लोग भी मुझे पूरे जीवन में नहीं मिले, आधा भी शायद ज्यादा कह रहा हूं, जिनके अंदर वह साधु भाव हो या साधु भाव जगाना चाहे। हर व्यक्ति सिर्फ कमाना चाहता है। अब अस्वस्थ हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, ये वास्तविक चिंता है। लेकिन आपको 1 लाख की जरूरत है, 2 ऑलरेडी आ रहा है, तो 3 काय को चाहिए?
घर में कोई विशेष संकट है, समझ में आता है, लेकिन मेरे पास एक संकट है। क्या संकट है? मर्सिडीज से ऊंची गाड़ी चाहिए। क्यों? और अगर चाहिए तो अपने आप कमाओ, ये मेरा विषय थोड़ी है। साधु का मतलब है, जो सनत कुमार जी राजा पृथु को बताते हैं महासत्र में, विदुर जी से जब संवाद होता है, विदुर जी को बताते महासत्र में, साधु का अर्थ है एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो एकदम फोकस्ड है। उस समय राष्ट्र की संकल्पना अलग थी, आज अलग है। तो अगर उसको चेंज करें, क्योंकि हम हर चीज में 5000 3000 साल दोहरा देते हैं, वक्त बदल चुका है और परंपराएं भी बदल चुकी हैं, और जो नहीं बदली है वो बदलेंगी और बदलनी चाहिए भी। पहले मुझ जैसा कोई व्यक्ति होता, उसकी आवाज वहां तक नहीं जाती। आज मेरी आवाज 5 7 10 हजार लोगों तक पहुंच जाती है। यह है ध्वनि विस्तारक यंत्र, कैमरा, समय बहुत बदल चुका है। तो साधु बुद्धि है जो राष्ट्र को, समाज को, अपने इष्ट को एकदम अपने फोकस में रखे, और उसका हृदय बड़ा विशाल हो, उसका मन बहुत विशाल हो, उसकी बुद्धि बहुत विशाल हो, उसके विचार बहुत विशाल हो। ऐसा व्यक्ति साधु हो सकता है। हर एक किसी के बस की बात नहीं है साधु होना। लोग जान ही नहीं देना चाहते। भगत सिंह देश के लिए जान दे गए, आजाद देश के लिए जान दे गए। बताओ आप में से कितने लोग, मैं पूछ नहीं रहा हूं, ऐसे ही कितने लोग इन महान लोगों की जयंतियों पर उन्हें पुष्प भेंट करने जाते हैं या यहाँ आते हैं? नहीं। अब में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रश्न पूछेंगे चले जाएंगे, कुछ लोग होंगे यहीं से जो आपको क्लाइंट बनाने के चक्कर में लग जाएंगे, कुछ लोग होंगे जिनको व्यापार में कैसे उन्नति हो ये पूछे, दोबारा पलटना नहीं। भगत सिंह की बात तो 10 कदम आगे साफ, धन की बात घर तक जाएगी। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, और इसे सब लोग बहुत ध्यान से सुने, ये करीब 30 वर्ष पुरानी बात है कि आश्रम आजकल जो है वो अमीरों के हाथ में जा रहे हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने हिस्से की रोटी खानी बंद कर दी है। वह दूसरे के हिस्से की रोटी जो उसकी कमाई है वो खाएगा, और जिसकी कमाई आप खाओगे वो तो आपके कॉलर में अपना झंडा लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि वो साधु तो है नहीं। तो स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर तो अपना टैग लगाएगा ही। इसीलिए ज्यादातर आश्रम फाइनेंसर्स के इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लोग मदद नहीं करते। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे विद्वानों का, सिद्ध पुरुषों का आश्रम ढहते हुए देखा। उन्हें सिर्फ 2-3 लोगों ने जो मदद की सो की, बाकी बहुत उचित दवाई आदि के अभाव में प्राण त्यागते देखा। लेकिन चले विश्व गुरु बनने, और वो भी थोड़े से लोग चले, सब नहीं चले।
स्त्रियों की बात आती है, जीजाबाई। अच्छा, जीजाबाई के बाद क्या आप उस लिस्ट में शुमार होंगे? सौभाग्यवान हूं मैं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को राष्ट्र और धर्म के लिए दान करा है। उन लोगों के लिए ताली होनी चाहिए। मुझे ये सौभाग्य गुरु महाराज की वजह से मिला, मैया की वजह से मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों में वो सौभाग्य नहीं है। इसलिए जब आप अपने पूजा घरों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? पिछली बार तो एक सोमनाथ, एक अयोध्या, एक काशी, एक कृष्ण जन्मभूमि था। अब तो कई हैं, गली गली में मिलेगा, शहर शहर मिलेगा। मैंने कई लोगों से कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर बुरी आदतें हैं इसे छोड़ो, और इससे जो धन बचे वह किसी मंदिर अथवा आश्रम में दे दो। बहुत पुरानी बात है। 20 से कहा होगा, 5 लोगों ने ऐसा किया। तो मंदिर या आश्रम को जो धन मिला वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी बुरी आदतें छूट गई और उसने अपने पापों को पुण्य में बदला। क्यों फ्री का चाहिए? फ्री का कभी कुछ मिला है? व्यापारी फ्री का देगा क्या? कोई पत्नी चाहेगी कि उसका स्वामी काम करे और तनख्वाह ना ले? लेकिन आप आश्रम में, मंदिर में हर चीज फ्री की तलाशते हो, जबकि आप अफोर्ड कर सकते हो। आप बहुत चीजें अफोर्ड कर सकते हो, ऐसे नेहा जी ने कहा। आप बहुत चीजें अफोर्ड कर सकते हो, करते नहीं हो जानबूझ के, दीनहीन बन जाते हो। और ये मत भूलना कि जब आप अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा को मार के और जबरदस्ती के दीनहीन बनोगे तो वो वक्त आएगा जब प्रभु या मां सरस्वती तथास्तु बोल देंगे। क्यों रोते हो? कमी है तो कमी की बात करो, हर वक्त रोना क्यों? कमी नहीं है तो भी रोना। एक व्यक्ति अच्छा खासा धन है, खूब गाड़ी भी घुमाते हैं और रेस्तरां भी जाते हैं और फलाए दिमाका, आप पूछिए जरा कैसे और कैसे हो? कहाँ अच्छे हैं? हमने ये पूछना छोड़ दिया लोगों से इस चक्कर में आप कैसे हैं। 99% कहाँ अच्छे हैं? टांग में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैसा नहीं आ रहा, लड़की की शादी नहीं हो रही, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही। कभी तो अपने बन के रहो। अपने बन के आओगे तो हम खड़े मिलेंगे। तो ऐसे लोग जो फ्री की जगहें ढूंढते हैं, इनकी वजह से हिंदू धर्म स्थली, सनातन संस्कृत के धर्म स्थल वह अमीरों के हाथ चले गए। क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व का तो मंदिर है ही है, अब उसको किसी तरह से बना के रखना है। क्या करें? तो भाई अमीर व्यक्ति से बात करी, वो स्पॉन्सर बन गया भगवान की जगह के, और आप सबके कॉलर पे टैग लगा दी।
जबकि 50 रुपये आप खर्च कर सकते थे अपने। फ्री में पुस्तक मिल रही हो, ऐसा झपट्टा मार के आप, मैंने लोगों को झपटते हुए देखा है जैसे कि बहुत बड़े पढ़ाकू हैं, और उसके बाद साल भर वो बुक जहां रखी थी वहीं उसके बुक को उठा के देखा तो नीचे साफ थी, यानी धूल भी नहीं छटाई गई थी उसकी। क्यों? अपने से धोखा करोगे, प्रभु बख्शेगा नहीं आपको, फिर रोते रहो। प्रभु के स्थान पर जो प्रभु ने दिया है उसका एक अंश प्रभु को अर्पित जरूर कीजिए। मैंने अच्छे भले, हमारे यहाँ ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद होता है, अच्छे भले लोगों को जो हरिद्वार में फ्री की कचौड़ी बांटते हैं ना लोग, उस लाइन में लगे देखा है। 2 कचौड़ी 20-25 रुपए, कुल इसके लिए ईमान बेच दिया। और फिर कहेंगे भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु होगा। कब था? अरे कब था ये पता नहीं, कब होगा ये पता नहीं, कौन बनाएगा? कुछ लोग को याद हो गया, कहें मोदी जी बनाएंगे, मैं अकेले बना लेंगे वो, आप क्या करोगे? कचौड़ी की लाइन में लग के कचौड़ी खाओगे मुफ्त की? वह किसी गरीब के लिए थी। श्रीमद् भगवत गीता जो सूत्र देती है, छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ने और समझने का प्रयत्न कीजिए। आप लोगों को याद होगा वो समय जब किसी के घर में कोई गृह कार्य हो जाता था तो वह श्रीमद् भगवत का पाठ रखता था, और 7 दिन तक वो पाठ चलता था। 2 दिन पहले से तैयारियां होती थी, झंडियां लगती थी, लेप होते थे, लीपा जाता था। अच्छी प्रथा थी। तो थोड़ा सा रहने का तरीका हम बदलें, और जो यहाँ सनत कुमार कहते हैं साधु बनने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल है, साधु होना बहुत मुश्किल है। अपनी बुराइयों को छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। उच्च कोटि का प्रेम, चाहे प्रभु से हो, चाहे वो गुरु से हो, चाहे अपने धर्म से हो, वो छुड़वा सकता है उसे, अन्यथा नहीं। कितनी गहरी बात। पृथ्वी जी को सनत कुमार ने एक लाइन में समझा दी। और पृथु कौन है? कौन है? अरे सो गए क्या? या मेरे चेहरे में इतना जादू है, इधर ही देखते रहते हो? कौन है? हैं? पृथ्वी के पहले राजा, पहले हटा दो, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, जिनके वजह से हम इसे पृथ्वी कह रहे हैं, धरती भी कहते हैं, उनकी वजह से पृथ्वी के। उनके लिए सनत कुमार कह रहे हैं साधु पुरुषों की बुद्धि
ऐसी ही होती है जो दुनिया के कल्याणार्थ सोचते हैं। यानी साधु का मतलब मेरी तरह वेशभूषा नहीं बदलनी, मन बदलना है, विचार बदलना है, सोच बदलनी, बड़ा हृदय। और ये केवल हमारे यहाँ है। सनातन संस्कृति में, दुनिया की किसी और संस्कृति में ये नहीं मिलेगा। विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी हुई ये संस्कृति जो बात भी करती है वो इतनी महत्वपूर्ण बात कहती है कि जिससे भारत बदल जाए। और जब लोग काबिल होते हैं तब कोई देश विश्व गुरु बनता है, किसी एक या दो व्यक्ति से नहीं बनता। एक या दो व्यक्तियों से लीडरशिप मिलती है, वो इंजन होता है बाकी गाड़ी के लिए, बाकी डब्बों के लिए, वो खींचता है। लेकिन अगर कोई डब्बा ये तय कर ले कि मुझे अपना पहिया सरकाना ही नहीं है, ऐसा होता है ना आप में से, अगर कोई रेलवेज में कई बार जो पहिया गर्म हो जाता है फिर वो मूव ही नहीं कर पाता, ऐसे रगड़ता हुआ जाता है। तो अगर कोई डब्बा ये सोच ले तो वो इंजन भी क्या करेगा। और इसीलिए निष्काम भाव बहुत आवश्यक है। जो आपके अपने दायित्व हैं आप उसकी पूर्ति कीजिए, बाकी निष्काम भाव से अपना कार्य कीजिए, अपने धर्म को मजबूत बनाइए। धर्म मजबूत नहीं हुआ तो आप मजबूत नहीं होंगे। और कमजोर लोग चाहे सैकड़ों की संख्या में क्यों ना हो, उन्हें जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस दिन हारे गए उस दिन घर से निकलना दूभर हो जाएगा। स्त्रियां बेटियां घर से नहीं निकल पाएंगी, अपनी मर्जी से घर में पूजा अर्चना नहीं कर सकोगे। मेरा काम तो कहना है, जो साथ आएंगे उनको साथ लेके चलना है, उनको सिखाना है। जितना मैं जानता हूं उतना मैं सिखा दूंगा, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। कोई तंत्र मंत्र ऐसा नहीं है, कोई यंत्र ऐसा नहीं है जो बस जेब में रख लो और चल दो। तो ये ऐसी रील वाले पर एकदम उंगली फिरा के उसे आगे बढ़ा दिया करो, क्योंकि ये मन में भ्रांति पैदा करती है। क्योंकि हर व्यक्ति को एक चमत्कार चाहिए, तो आपको सीधे आके ये चीज एकदम हिट करती है। अरे बस अच्छा, एक यंत्र, एक तंत्र, एक मंत्र, और इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था ना, इस दिवाली पे ये कर दो, इतने दिनों में पैसा बरसेगा। आप में से किसी पर बरसा? बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया भाई ताली बजाओ उनके लिए जोरदार। इसका मतलब आप अंधविश्वासी नहीं हो। भगवान पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। ओम हरि। हम तो ऐसी ही बातें करते हैं, अब आपको नींद आवे चाहे आप जाग जाएं, हमसे यही बातें करनी आती हैं। बाकी लोगों को भी मैं निमंत्रण देता हूं, आए, सुने, डिस्कस करें। जो मुझसे आता है मैं सिखाऊंगा। ओम तत्सत। अच्छा, किसने कहा आपसे? आप तो मेरे सानिध्य में है ही नहीं। बहुत हूँ, दिन रात हूँ बस, चाहे यूट्यूब चाहे यहाँ पर। गुरुजी, जैसे अब हम किसी भी बात पे आसानी से विश्वास नहीं करते जब तक हमको तथ्य नहीं पता हो। जब किसी से हमको पता चल जाता है ये बकवास हो रहा है, ये इसमें ठीक नहीं है। एक अभी पीछे हुआ था, एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके मैंने 2-3 पॉडकास्ट देखे। जब उनका 3rd पॉडकास्ट था, उन्होंने बोला कि वास्तुशास्त्र हमारे समय में रामायण से टला आ रहा है।
तो उसमें जो है ये था कि जब वो वनवास गए थे राम जी और लक्ष्मण जी, तो राम जी ने बोला लक्ष्मण जी को कि आप काले मृग का मांस लेके आइए। ओह गॉड गुरुजी, मेरा तो दिमाग घूम गया। रात के 11:30 बजे थे, मैंने सुबह का वेट किया, 10 बजे उनके फ़ोन किया तो उनकी सेक्रेटरी ने बोला कि आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। मैंने कहा मुझे पत्री नहीं दिखानी है, मेरे को उनसे बात करनी है। तो कहते हैं आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा कितनी फ़ीस है? बोले 3,500। मैंने कहा मैं 30,000 दूंगी, मुझे एक बात करनी है। तो उन्होंने उनका नंबर दिया मुझे। फिर मैंने उनको बोला कि सर आपने ये कहाँ पे पढ़ा? कहते हैं रामायण में। मैंने कहा सर कौन सी रामायण? कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण। मैंने कहा सर उसमें तो नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है उसमें 100% ये नहीं है। तो बोले कि आपने गीता प्रेस की नहीं पढ़ी होगी। मैंने कहा नहीं, गीता प्रेस की पढ़ी है। मैंने कहा सर आई एम सॉरी टू से आपने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है। बहुत प्यार से मैंने उनसे बात करा था, मतलब अच्छे ढंग से। फिर मैंने सर उनको तथ्य दिए। मैंने उनको बोला आप अयोध्या कांड के 56वें सर्ग में जब राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं और एक विशेष मुहूर्त होता है, मैंने वो मुहूर्त का नाम याद किया था, मुझे भूल गया। मुहूर्त का नाम मैंने इसलिए याद किया था कि उनको बताने के लिए कि आप किसी ऐसे वैसे से बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए और वहाँ पे पॉडकास्ट में जाके ठीक करिए इसको। दिस इज़ नॉट राइट, हमारे राम जी मांस नहीं खाते हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर गुरुजी क्या हुआ, उनको मैंने वो मुहूर्त का नाम बताया और मैंने कहा उन्होंने गज कंद मूल मंगवाई थी, उसका गुदा पकाया था। और मैंने कहा गज का मतलब होता है हाथी, गजकंद मूल हाथी के पैर के जैसा वो है। आज भी सब्जी मंडी में जाइए, मैंने देखा है गजकंद मूल मिलता है, उसके ऊपर से स्लाइसेस वाइट कलर के उतारते हैं। मैंने कहा उसका काला छिलका उतार के तब वो पकाया गया था। तो कह रहे हैं कि आपको पक्का पता है? मैंने कहा सर मैंने पढ़ा है, मेरे सामने रामायण खुली पड़ी है, मैं आपको सर्ग का नाम बता रही हूँ। आप पूरी रामायण नहीं पढ़ी है पर वही सर्ग पढ़िए और उसको करेक्ट करिए, क्योंकि आपको लोग सुन रहे हैं। मुझे मेरा पॉडकास्ट नहीं होता है, मैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, बट आपको वो ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी जब भी कहता है माफ़ी मांगता हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं मुझको तो माफ़ी चाहिए नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। पर आप जब भी पॉडकास्ट होगा आपका, आप इस बात को करेक्ट कराएंगे, क्योंकि आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं और आपको एज अ एस्ट्रोलॉजर सुन रहे हैं एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत अच्छा कहा। और उसके लिए थैंक यू गुरु माँ को, उन्होंने जो रामायण करी है, तो वो मेरी अभी दूसरी बारी चल रहा है। तो अगर बैठ के टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि दूसरी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं, तो ये फिर हमको एकदम ऑथेंटिक एक एक चीज़ मिलती है। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं उनके चरणों का स्पर्श करती हूँ। गुरुजी मैं थोड़ा सा अपनी बच्ची के विषय में बोलना चाहूँगी। मेरी बच्ची का दाम्पत्य जीवन इस समय बहुत कष्ट में चल रहा है, इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। आपसे कुछ चाहती हूँ कि जिससे उसका जीवन थोड़ा सा सुधर जाए। 2022 से सर उससे पहले 22 से ज़्यादा है, इससे पहले चल ही रहा है, लेकिन 22 से तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। माँ बगलामुखी का जब उपासना करनी शुरू कीजिएगा या यहाँ किसी से पूछ लीजिएगा, मैया का वो मंत्र जो हम लोग करते हैं। बाकी मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कि ये ठीक हो ही जाएगा। स्थिति अच्छी नहीं है, आगे माँ के हाथ, वो तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है ना? राम राम गुरुजी। गुरुजी मैं सोनिया, मुझे आपसे सिर्फ माफ़ी मांगनी है। क्या हुआ? मैंने आपको बहुत परेशान किया है पिछले 10 सालों में, कभी ये कभी वो, कभी मुझे MNC में जॉब करनी है, कभी मुझे मुंबई जाना है, कभी ये, कभी वापस आना है। बस मैं कभी कोई नहीं, राह पकड़िए सीधी सीधी और अपनी राह लोगों के कल्याणार्थ हो, ये ध्यान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस आपसे माफ़ी मांगनी है। मैं आपको बहुत परेशान किया है, मैंने बहुत हर समय परेशान किया है। बस कुछ भी चीज़ होती थी आपका कुर्ता पकड़ के, अम्मी को ये चाहिए, अम्मी को वो चाहिए। कोई बात नहीं, अब जो मिला है, जो व्यक्तित्व, जो भी बुद्धि बल आदि, उससे लोगों का कल्याण कीजिए, बाकी कोई चिंता मत कीजिए। ठीक? आप मुझे माफ़ तो कर दोगे ना? आपने जगह ही ऐसी चुनी कि मैं ना करी थी।
ठीक है बेटे, बच्चे तो सब बच्चे ही होते हैं। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत साधुवाद। राम राम गुरुजी। एक्चुअली मेरा एक प्रश्न है और एक चिंता मुझे अपनी बतानी है। कि पहला मेरा प्रश्न है कि जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें येल यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बहुत मतलब प्रसिद्ध प्रोफेसर ने एक बात जिक्र की थी और उन्होंने ये बात रखा कि जो हमारा सनातन धर्म है वो हम उसका जो उत्पत्ति और जिस तरह से वो बढ़ा डेवलप्ड हुआ, वो एग्रीकल्चर का उसका एक बहुत बड़ा कारण बताया। तो क्या ये सत्य है? और दूसरी चीज़, एक चिंता व्यक्त करनी थी कि कुछ दिनों से इंस्टाग्राम रील्स में मैं बहुत ऐसे वीडियोस देख रही हूँ जिसमें छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे ही, जिनको संत बना दिया गया है। और मैंने देखा कि 5 साल की एक लड़की गीता का उपदेश दे रही है, जिसको अभी मतलब कुछ ज्ञान नहीं है। क्या मतलब, मैं मानती हूँ कि विलक्षण हो सकता है एक बच्चा, हमारे अंदर भी एक कला या एक तरह से विलक्षण वो होगा, बट मैं ये नहीं मान सकती कि वो बिना मतलब एक तरह से उन्हें एक प्रोडक्ट बना दिया गया है, मार्केटिंग कर रखे कि उनके अंदर अगर थोड़ी सी भी ईश्वर की भक्ति है तो उसको मार्केट कर दो। और लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उनके वहाँ जाते हैं सत्संग में। वो 5-6 साल की लड़की का पीछे का दिखाया जा रहा था ऑडियंस में, इतने सारे लोग, बुजुर्ग लोग उनको सुनने जा रहे थे। तो ये बहुत चिंता का विषय है, इस पे आपसे मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो कथा वाचन है, कुछ लोगों को छोड़ दें तो बाकी लोगों ने कथा वाचन व्यवसाय बना लिया। ये व्यवसाय की तरह ही इस्टेब्लिश किया जा रहा है और इस प्रकार से लोग इसमें और बढ़ेंगे। अगर लोगों ने प्रतिरोध किया तो एक अलग बात है, अन्यथा तो लोग बढ़ेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि किसी में चमत्कार करने की प्रवृत्ति नहीं होती बचपन में। हो सकता है एक बहुत छोटे बच्चे भी चमत्कार करे। ये देश ध्रुव का देश है, नचिकेता का देश है, ये देश माँ शक्ति का देश है, तो उनके अंदर वो बातें हो सकती हैं, लेकिन उनसे जाकर सीधा संवाद किया जाए, देखा जाए ना, परखा जाए, या उनको गहराई से आप सुनेंगे तो उससे पता चल जाएगा। बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी रट लेते हैं, उनको गीता भी बहुत जल्दी याद हो जाएगी, लेकिन क्या वो गीता का अर्थ हम तक पहुंचा पाएंगे? क्या उनके आशीर्वाद से हमको लाभ होगा? और बाकी जो लोग वहाँ जा भी रहे हैं वो यही सोच के जा रहे हैं। कुछ तो जा रहे हैं दर्शन भाव से, दर्शक बन के, और बाकी लोग सिर्फ ऐसे कि बस आज कुछ हो जाएगा, ये तो देवी है, ये कुछ भी दे सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो और सुन के ये पता करो और उसके बाद लिख दो, लिख देना चाहिए ऐसे में कि क्या ये सही है। विलक्षण तो है ही, चाहे जैसे भी हो, उस पर सोशल मीडिया पे बोल रही है तो कुछ ना कुछ विलक्षण तो हो ही गई, लेकिन क्या वो धर्म सम्मत है, इसका परीक्षण होना चाहिए। और क्या पूछा था? एग्रीकल्चर, देखिए, जब इस धरती का उदय होता है तो शुरू में यहाँ कोई कृषि नहीं है। धीरे 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 हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर काम होना शुरू होता है, और एग्रीकल्चर राज्य की भूमि पर होता है। आज भी ऐसे ही होता है, राज्य की भूमि पर एग्रीकल्चर होता है और उसे राजस्व राज्य को दिया जाता था, और बाकी जो उसका अनाज होता था उसका उपयोग उसको उगाने वाला करता था। वो स्वयं भी खा सकता था, वो उसका व्यापार भी कर सकता था। तो ये ऐसा होता था। भारत एक बहुत उन्नत समाज रहा, वहाँ रेवेन्यू सिस्टम है, वहाँ IAS ऑफिसर्स जैसी पोजीशंस पे सिलेक्शंस हुआ करते थे उस समय। ये था कि उन्होंने ये बात रखी कि जो हमारा धर्म सनातन धर्म है उसकी शुरुआत जो है एक तरह से एग्रीकल्चर के थ्रू हुई। जैसे वो ये बताना चाह रही थी कि जिस तरह से हमारे भूमि पे जब वो उगाना शुरू किए तो उन्हें ना जैसे एक भय था कि ये जो हम उगा रहे हैं ये ख़राब हो जाएगा, फसल ख़राब हो जा सकती है। तो वो नेचुरल फोर्सेस जो हमारे प्रकृति में जो हमारे फोर्सेस हैं, वायु हो गई, पृथ्वी हो गई, उन्हें उनकी पूजा करना वो धीरे धीरे शुरू किया, क्योंकि शायद से उन्हें लगा कि ये कोई शक्ति है जो हमें ये देने की कोशिश कर रही है, दे रही है।
तो इस पे मेरा सवाल नहीं, यहाँ तो आप ठीक हैं, आपका डाउट ठीक है। उससे एग्रीकल्चर से बहुत पहले हमारे यहाँ समाज विकसित होना शुरू हो चुका था, और एग्रीकल्चर के आने के बाद वो समाज और विकसित हुआ, और यही वह समय था जब वेद आए, विशुद्ध दर्शन आए, वेदांत आया। तो जो वो कह रही थी उसका उल्टा हुआ। अंधविश्वास नहीं बढ़ा उस समय, बल्कि कम हुआ। लोगों को भरपेट भोजन आसानी से मिलने लगा। पशु पूजा भी वहीं से प्रारंभ होती है, ख़ास तौर से गौ माता की। तो ये सारी चीज़ें तो उसके बाद शुरू होती हैं, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस पर एक अगर सब लोग सुनना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो प्रतिदिन वाचन सत्र होता है 5 बजे से 5:45 तक, उसमें इस पर मैं और आपको फैक्ट्स कुछ दूंगा। लेकिन फ़िलहाल यही है कि संस्कृति पहले थी, उस संस्कृति के लोगों ने कृषि की खोज की, फिर कृषि से अन्न कमाया, कृषि से धन कमाया, और वो इतना कमाया कि हम पे पूरे विश्व की 35% संपदा आई, हम विश्व गुरु बने। और उसके बाद ऐसी बहुत सारी अध्ययन की पुस्तकों का, विचारों का कहना चाहिए, जैसे वेद है, वेदांत है, शुद्ध दर्शन है, वेदांग है, इनका प्रादुर्भाव होता है। और अंधविश्वास उस समय में कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। ये उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ है जब उस भूमि पे कब्जा होने लगा कि ये भूमि मेरी है और मैं इस भूमि में किसी को कुछ नहीं देने वाला हूँ। और उसके बाद फिर ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, वर्णाश्रम जाति प्रथा बन जाती है, जो बहुत नुकसानदेह सिद्ध हुई हमारे समाज के लिए। बाकी डिटेल चर्चा वहाँ करेंगे। राम राम गुरुजी, हम अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। वो उसके साथ 2 बार फ्रॉड हो गया, तो वो शादी से डर रही है। तो कब उसकी शादी कब होगी? घर परिवार में ही कीजिए, ठीक है, बाहर मत कीजिए, क्योंकि उनके साथ फ्रॉड फिर भी हो जाएगा। घर परिवार में उसकी क्या कहते हैं, उसके चांसेस कम हैं। जान पहचान में जैसे हुआ पहली बार उसके साथ, तो वो इतनी डर गया, वो किसी से 2-3 बार हो गया, तो वो इतनी डर गया, इतना ज़्यादा धोखा हुआ कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती है। उनसे कहिए कि मछलियों को दाना डाला करें, घर में ही पाल लें और मछलियों को दाना डाला करें। हाँ, अब रंग मत पूछिएगा, मछली तो मछली, हमें प्रजाति से मतलब है, रंग से नहीं। तो वो दाना डालें सुबह शाम, अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। और जो घर में आपके ना ये कूड़ा कबाड़ बहुत रखा हुआ है बिजली से संबंधित, इधर ही से फेंक के आइए, उस बिटिया से ही फेंकवाइए, ठीक। और एक चीज़ ये जाके देखिए कि वो जहाँ लेटती है वहाँ ऊपर ऐसा, ये क्या बोलते हैं इसको, बीम तो नहीं है पड़ा हुआ, लोहे का कुछ तो नहीं पड़ा हुआ है छत पे, ये और देख लीजिए। बस इतना काम करवा दीजिए, सब ठीक होगा। लेकिन जान पहचान में ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। गुरुजी चरण स्पर्श। श्रीयंत्र से संबंधित मेरे कुछ जैसे कहते हैं कि संशय है। श्रीयंत्र को पूजने और उसके घर में स्थापना से सौभाग्य समृद्धि का बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है श्रीयंत्र को समझने के लिए सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानकार होना चाहिए। और नासा की जो अभी 2-3 साल पहले की एक रिपोर्ट है, जो हब्बल टेलीस्कोप और दूसरे टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का एक संरचना उन्होंने बनाई है, तो वो काफ़ी कुछ हमारे श्रीयंत्र से मिलती जुलती है जी। तो क्या ऐसा नहीं है कि श्रीयंत्र का जो जानकार है वो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहा होगा? जो वैज्ञानिक रहा होगा उसकी
जनता में बड़ी ख्याति रही होगी, उसके पास हो सकता है धन वैभव भी बहुत ज़्यादा रहा हो, और वो भ्रांति कालांतर में हमारे समाज में आ गई कि अगर इसको स्थापित करते हैं, पूजते हैं, तो मात्र पूजने से ही हमारे पास धन संपत्ति आ जाएगी। धन्यवाद। देखिए, श्री यंत्र अब हमारे पास इतनी बड़ी दीवारें नहीं होती जहाँ इसे काढ़ा जा सके, है ना। जैसे कुछ मठ में है, पूरी वॉल पे उन्होंने श्री यंत्र लगा रखा है और उसके सामने बैठ के साधना की जाती है। केवल अगरबत्ती हल्दी लगाने मात्र से श्री यंत्र एक्टिव नहीं होता, वहाँ जाके ओम श्री महा का जप करना होगा। तो ये जितना अधिक होगा जप, उतना ज़्यादा श्रीयंत्र एक्टिव होगा। और श्रीयंत्र क्या करता है, सद्बुद्धि देता है, और उस सद्बुद्धि से मानव जो है उसके अंदर बुद्धि विलक्षण होती चली जाती है, और उससे वह अपने रुके हुए कार्यों को, अटके हुए कार्यों को या विशिष्ट कार्यों को कर सकता है। केवल श्रीयंत्र से कुछ नहीं होगा, जैसा आप खुद सही कह रहे हैं, मैं भी इसी विचारधारा का हूँ। तो श्री यंत्र के सम्मुख बैठकर ध्यान करने से और उसके मंत्र का जप करने से हमारी बुद्धि विलक्षण होती है और उससे चीज़ें सुलभ होती चली जाती हैं। अब इतनी बड़ी भूमि भी हमारे पास नहीं कि भूमि पर हम श्री यंत्र बना दें, इतनी बड़ी दीवारें भी नहीं हैं कि हम दीवारों पर श्री यंत्र बना दें। तो इस प्रकार से हम करके और उसे एक्टिव कर सकते हैं। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं सहारनपुर से हूँ। मैं अपने बेटे की व्यथा लेकर आई हूँ गुरुजी। मेरे बेटे को 4-5 साल से वो एक लड़की के कांटेक्ट में है। अच्छा गुरुजी, मैंने जाति पाति सब कुछ छोड़ दी। मैं ये भी विचार नहीं कर रही कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ तो मैं उसी में उसका विवाह करूँ, मैंने ये भी त्याग दिया। लेकिन गुरुजी, उनका व्यवहार इस तरह का रहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए। अब जिसके पास भी मैं गई, उसकी पत्री लेके सब ने ये कहा कि इसकी वैवाहिक स्थिति बाद में ठीक नहीं रहेगी, आप इस संबंध को तोड़ दो। लेकिन फिर भी मैं एक माँ हूँ, बेटे का मन रखने के लिए मैंने उसकी इंगेजमेंट भी कर दी। लेकिन अब भी जब कभी हम बाजार गए खरीदारी करने के लिए, अंतरात्मा से एक आवाज़ आती रही कि शायद ये गलत हो रहा है। पता नहीं क्यों गुरुजी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यहाँ संबंध करने के बाद ठीक रहेगा या नहीं। क्योंकि पहले ही वो अपनी जीविका के क्षेत्र से बहुत परेशान रहा है, अब तक कहीं सेटल नहीं हो पाया। मैं बेटे को लेकर आई। आपके घर में पितृदोष जब तक है जी, तब तक घर के लोग सुखी नहीं रहेंगे, किसी भी फील्ड से, चाहे वो व्यापार हो, पढ़ाई हो, दाम्पत्य जीवन हो, वो सुखी रहेंगे ही नहीं। बहुत ज़्यादा खर्च मत कीजिएगा विवाह में, ये मैं इशारे में बात कह रहा हूँ, इसे समझिए। और आप पितृदोष के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का प्रतिदिन हल्दी की माला से घर के सारे लोग जप करें। लेकिन अब जो गुरुजी उन्होंने डेट दे रखी है शादी के लिए, तो ये मुझे बताइए कृपया कि ये शादी करूं या ना करूं। अब तो देखिए, एक ज़बान दे दी आपने जी, तो अब उसकी लाज रखिए, जो होगा देखा जाएगा। ये मंत्र का जप कीजिए और माँ बगला मुखी की उपासना कीजिए, प्रतिदिन सभी लोग करें। तो देखिए, मैया बचाएंगी। अच्छा तो नहीं है, और दाम्पत्य जीवन को लेके भी बहुत चीज़ें अच्छी नहीं हैं, लेकिन अब ठीक है, जब आप ज़बान दे दिया है तो दे दिया है। बाकी चीज़ें भूलिए, और बाकी चीज़ें भूल के अब आप तैयारी कीजिए, लेकिन बहुत धन मत खर्च कीजिएगा। और जो धन खर्च करें भी तो वह उसका प्रॉपर बिलिंग हो, ये ध्यान रखिएगा। अब सभी लोग ये ध्यान रखिएगा कि भगवान ना करे कभी कोई परेशानी हो तो हर जगह पे आपको प्रॉपर बिल्स देने, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तो नहीं समझाऊंगा। जो अब ठीक है, एक बार इनको भुगत लेने दीजिए। कभी कभी देखिए, बुद्धिमान पुरुष इतिहास से सीखता है और नादान अनुभव से। अनुभव आने दीजिए जीवन का। क्षमा कीजिएगा बेटा जी अगर आप मेरी बात से असहमत भी हो तो।
इधर भी देख लो। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, मेरा प्रश्न मेरे करियर से रिलेटेड है। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है कि अब आगे मैं पढ़ाई बिजनेस करोगे आप, आपका बिजनेस वाला ब्रेन है जी, बस वही करो। गुरुजी किस चीज़ का बिजनेस करें? जिस मेरा चीज़ में मन बिजनेस लगे, ठेकेदारी नहीं करना बस, अच्छा वो नहीं सूट करेगी, बाकी बिजनेस करो अच्छा रहेगा। ठीक और जब बड़े आदमी बन जाओ तो कभी यहाँ भी आ जाना। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरु जी के चरणों में चरण स्पर्श। राम राम। मैं पूछना चाह रहा था कि मुझे मेरे अंदर जो है छोटी छोटी बातों की चिंता हो जाती है बहुत जल्दी, नेगेटिव विचार बहुत जल्दी आते हैं। जैसे मेरे बेटे की अच्छी जॉब नहीं लग पाई, मैंने उसको अपने साथ ही लगा लिया, फिर भी जो है उसके तरफ से मुझे चिंता रहती है उसकी तरफ से। भगवान पर छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए। वो तो मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ देते तो कहाँ विचार नेगेटिव विचार क्यों आते हैं जल्दी? क्योंकि भगवान पर विचार नहीं है, भगवान पर छोड़ दीजिए, अपने आप नेगेटिव विचार पॉजिटिव हो जाएंगे। छोड़ के तो देखिए, आपने बचपन से कभी पूजा तो की लेकिन भगवान पे कुछ छोड़ा नहीं, और इसीलिए, और आपको इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपके वंश में हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस की भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपने बहुत जल्दी सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर अपने मस्त रहना नहीं सीखा तो ये प्रॉब्लम आपको घेर सकती है। ठीक है गुरु जी। लेकिन बच्चे के लिए कुछ कहेंगे? कुछ नहीं। बच्चा तो आपसे परेशान है। अच्छा बच्चा है, इज्जत करता है आपकी, लेकिन रोज रोज की लड़ाई से वो भी तंग आ चुका है। और आपकी जो पत्नी है वो तो बिल्कुल पिस गई है इसमें। तो सब भगवान पे छोड़िए और मस्त रहिए, खूब मस्त रहिए। आपके घर में अच्छी बरकत है, अच्छा कुछ होगा, लेकिन आप बीमार ना पड़े, ये मेरा कंसर्न है। जय श्री राम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन तो 3 है, लेकिन एक एंड में बाद में फिर मेरा हाथ जो है वो कांपता है, चम्मच अगर ले लूँ तो वो सब बिखर जाता है। मतलब दूसरा है मैं चिड़चिड़ाता हो गया हूँ। चिड़चिड़े तो आप, गुस्से वाले तो भाई जी आप पहले ही थे। गुस्सा बहुत आता है। जय श्री राम। अच्छा, मैंने गुरुजी चांदी का कड़ा भी पहन रखा है, और यह मतलब हम अपना एक प्लॉट लिया है, उसमें मकान बनाना है, तो वो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगली बार 2 के उत्तर दे दूंगा। फिलहाल जो प्रॉब्लम है जिसमें ट्रिमर्स आते हैं, हाथ कांपता है, देखिए किसी का भी हाथ कांपना अच्छा नहीं होता। आपने अपने दिमाग पर बहुत लोड लिया, इसलिए आपका हाथ बहुत जल्दी कांपने लगा। अब वो परिस्थितिवश लिया, आपने क्रोधवश भी लिया, इसलिए आपको ये भी लगता है कि आपके साथ कोई है नहीं, आप अकेले हैं इस संसार में, और आपकी बात को कोई समझता नहीं है। तो इससे और ज़्यादा गुस्सा आने शुरू हो गया। तो धीरे धीरे मन को शांत कीजिए, है ना। तो चंद भगवान शिव की रोज उपासना कीजिए और जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए रोजाना। जय श्री राम। गुरुजी राम राम। गुरुजी, मैं अपनी सिस्टर के लिए पूछना चाहता हूँ। उनकी काफ़ी टाइम से जो है, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि शादी हो जाए, और मैं कई बार आपसे मिल भी चुका हूँ और कॉलेज भी आया था। यही गड़बड़ कर दी बस। वो मेरे पढ़ाने की जगह है। जी गुरुजी, वो मुझे पता है गुरुजी, लेकिन क्या है, जब इंसान परेशान होता है तो सबसे पहले वो गुरु को याद करता है। मैं कहाँ गुरु आपका? आप नहीं कभी आए नहीं। नहीं गुरुजी, मैंने आपको तब भी बताया था कि मैं आपको गुरु बिना दीक्षा के नहीं होता। अब कहते कुछ भी रहे लोग, यहाँ पर भी सब लोग कहते हैं,
लेकिन ऐसे कहाँ गुरु, मैं तो गुरुजी एक इच्छा होती है, एक भाव होता है कि भाई ये वाक्य में मेरे को तार देगा। एक वो कहते हैं कि भाई गुरु शिष्य को देख लेता है और शिष्य पात्र को देख लेता है कि ये मेरी मुक्ति कर देगा। तो गुरुजी ऐसा भाव है मेरी मम्मी का भी और मेरा भी। तो गुरुजी बस इसी भाव से मैं जो है खिंचा चला आया बस, और क्या। प्रश्न था इसलिए खींचे आए? नहीं गुरुजी, प्रश्न नहीं था। प्रश्न से पहले से ही गुरुजी, मैं आपको शायद मैंने बताया भी था कि मैं तो बहुत पहले से आपको फॉलो कर रहा था। टीवी? जी, टीवी के माध्यम से फॉलो कर रहा था गुरुजी, और उसके बाद फिर यूट्यूब के माध्यम से फॉलो कर रहा था। और यहाँ पे मैंने परफॉर्म भी करा है, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा हुआ है। तो करण भाई से बात होती थी पहले, तो मैंने कृष्ण जन्माष्टमी थी उस टाइम पे मैंने यहाँ पे परफॉर्म भी किया था। जी गुरुजी। आएंगे तो आप जो कह रहे हैं वो पता चलेगा। जी गुरुजी। जिनको भी पैर में तकलीफ हो, कमर में तकलीफ हो, वो निसंकोच ऊपर बैठ जाया करें, बिल्कुल संकोच ना करें। जिसको भी पैर में दिक्कत हो, कमर में दिक्कत हो, वो एकदम ऊपर बैठे। हाँ, मैं सिस्टर के लिए पूछना चाह रहा था गुरुजी। अच्छा, कुंभ राशि, क्या नाम है उनका? अंकिता। ये तो बोलता हुआ नाम है, वैसा अंकिता ही बोलते हैं। कुंडली में क्या नाम है? ऋषभ राशि है मेरे ख्याल से। शायद दूसरे नंबर की है शायद, ऋषभ में भी। एक सिस्टर मेरी 2018 के अंदर एक्सपायर हो गई थी। वो सीए फाइनल में थी, सीए ही थी बेसिकली, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। माता जी का क्या नाम है? बबीता। आपका क्या नाम है? पीयूष। सिस्टर की एज 30+ है? जी गुरुजी। ठीक है, 25 में समय है, प्रभु कृपा करेंगे, हो जाएगी। कुछ उपाय गुरुजी, क्योंकि जो आपने पहले उपाय बताए थे, एक बहुत पहले मैंने अपने फादर के लिए पूछा था, तो वो उपाय काफ़ी टाइम तक कर रहे हैं अभी भी। पितृदोष निवारण यज्ञ वगैरह जो बताया था आपने, वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हम शुरू कर रखा है। अब 2018 से ही शुरू हुआ है वो। अब समय आ गया है, हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा गुरुजी? हाँ, पोते का मकान भी अच्छा होगा। मेरी सिस्टर का कह रहा हूँ मैं। मैं भी उन्हीं के पोते का बता रहा हूँ। ठीक है गुरुजी। अच्छा, उन तक का है। धन्यवाद गुरुजी, राम राम। इतनी सारी चीजें। राम राम गुरुजी। जी। मेरा नाम कुणाल है जी। नेक्स्ट ईयर मेरी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और 21 साल का भी हो जाऊंगा मैं मई में। अभी तक यही समझ नहीं आया कि मतलब करूं क्या। कुछ मतलब सोचता भी हूँ तो 5-5, 10-10 मिनट में मन बदल जाता है कि कभी ये कभी वो, और बुराई करने में एक्सपर्ट हूँ सबकी। 5 मिनट में मतलब ऐसे 2 ही लोग हैं मैंने जीवन में जिनकी कभी बुराई नहीं करी। एक तो मेरी मम्मी है और एक आप हैं। बाकी जिससे बाकी जिससे मिलता हूँ या मतलब 10 मिनट भी बैठा किसी के पास भी तो उसकी बुराई करता हूँ सबसे पहले। पता नहीं क्या आदत है, छोड़ना भी चाहता हूँ मतलब कि अंदर से कि रात में मतलब जब सोता हूँ तो सोचता हूँ कि नहीं करनी है किसी की बुराई अगले दिन से, पर फिर वही अपने आप ही शुरू हो जाता है मतलब। और करियर में भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब किस लाइन में जाऊँ। देखो बेटे, एक चीज़ हमेशा याद रखो, फिलहाल के लिए हर वो व्यक्ति जो आपसे मिल रहा है उसके पास आपसे कोई विशिष्ट गुण हैं, इसलिए उससे सीखना है। उससे सीखना है, उसकी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप निंदा करेंगे सीखना बंद हो जाएगा। तो हमें सीखना है, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ग्रेजुएशन के बाद आप टेक्निकल कोर्स कोई कर लो और उसमें आप सेटल हो जाओगे। गुस्सा मत करना बस। गुस्सा तो बहुत आता है, रुकता ही नहीं है। काफ़ी नुकसान भी करा है गुस्से में। हाँ, मैं यही कहने वाला भी था अभी
कि जब आप बिजनेस करोगे तो गुस्सा मत करना। नीले और काले रंग के कपड़े बहुत कम पहना करो। जैसे आज आपने येलो पहना है, ये पहनो। और थोड़ा सा खेल कूद के लिए ज़रूर समय निकालो। दौड़ो, थक जाओ जब, तब तक दौड़ते रहो। तो आपको जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हर व्यक्ति आपसे बड़ा, ऐसा विशाल हृदय, ऐसा विशाल विचार, ये मन में रख के चलो, ठीक है। और बहस नहीं, अभी बहस का समय नहीं आया है। जब बहुत पढ़ लोगे, अनुभव आ जाएगा तो बहस करो। तो अभी जिससे भी आप मिलो उससे पूछ लो, उसकी सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करो, तो उससे आपको लाभ होगा। निंदा करोगे तो उसने जो भी कुछ किया होगा वो आप भूल जाओगे और निंदा शुरू हो जाएगी। हमें उससे वो सीखना है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, क्योंकि स्वयं की बुरी आदतों को छोड़ना कठिन है। और ये फटे हुए जूते पहनते हैं, जूते फट रहे तुम्हारे? नहीं तो नहीं। हाँ, ये माँ का कमाल है। तो साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, फटे हुए जूते कभी नहीं पहनना, ठीक है। और ये माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जूता फट गया तो उसको आप ही फेंक दो। फेंक के ऐसे नहीं रास्ते में फेंक दिया, जहाँ शहर का कूड़ा फेंका जाता है वहाँ फेंका है, ठीक है। और अगर सिलसिला के वो किसी की मदद कर सकते हो तो ऐसा करवा दो, ठीक, तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद गुरुजी। राम राम। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर गुरुजी स्वयं दें, पर सबके प्रश्नों के उत्तर दें ये पॉसिबल तो नहीं। पर हाँ, इसका एक सल्यूशन ज़रूर है मेरे पास। अब एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को भरिए, बहुत आसानी से आप उस फॉर्म को भरकर अपना प्रश्न गुरुजी तक पहुंचा सकते हैं, और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो जिनका एपिसोड में प्रश्न लिया जाए। अब इस फॉर्म की एक खास बात और है, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हों, आप इस फॉर्म के थ्रू हमारे आश्रम को यानी पावन चिंतन धारा आश्रम को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस नारायण ने हमें सब कुछ दिया, उसके कार्य धन के अभाव में आकर रुक जाए, ये सही तो नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन कार्यों को रुकने ना दें। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो ऑन ग्राउंड रहकर कार्य करते हैं देश समाज का, और दूसरे जो उन कार्यों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं और उन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप भी अगर ऑन ग्राउंड आकर काम नहीं कर सकते तो निराश मत होइए, क्योंकि आप घर बैठे सपोर्ट कर सकते हैं हमारे आश्रम को, उन कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन है कि इस फॉर्म को भर के आप भी नारायण कार्यों में अपना सहयोग दीजिए।